इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य श्रवण रत्न मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, हम उस विवेक को प्राप्त करना चाहते थे जिनके माध्यम से हमारा यह जीवन स्टार्ट और स्मार्ट हो पाए। मनुष्य पर्याय का जीवन व्यक्ति ने कई बार प्राप्त किया, पर उस मनुष्य पर्याय के जीवन में फिर भी कहीं न कहीं विवेक की कमी रही, जिस कारण से पुनः पुनः जीव को इस संसार में दुखदायी योनियों में भटकना पड़ा। प्रति पर्याय में, प्रति गतियों में जीव ने बदलाव तो प्राप्त किया, पर बाहर के बदलाव से भीतर का विवेक, भीतर का ज्ञान बदलने वाला नहीं था। पर्याय बदल दिए, गति बदल गई, स्थान बदल दिया। इतना ही नहीं, जीवों ने देव, शास्त्र, गुरु को भी बदल दिया। पर उनको बदलने के साथ अगर व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा बदल लेता, थोड़ा सा अपने भीतर विवेक जागृत करता, तो शायद किसी दूसरे को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जब तक व्यक्ति पर सापेक्ष होकर दूसरे के बदलाव की, दूसरे में विवेक की खोज करता है, तब तक अपने विवेक को वह प्राप्त नहीं करता। भगवान कुंद स्वामी ग्रंथजार रैण सारजी में हमें कल से विवेक प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञानी, तूने आज तक खूब दान दिया, खूब पूजा की, खूब धर्म के अनुष्ठान किए, पर उन धर्म के अनुष्ठानों में आपने क्रियाओं का पुरुषार्थ, शरीर का पुरुषार्थ तो बहुत किया, पर उन क्रियाओं में आपके पास आज तक विवेक नहीं था। इसलिए जितनी जितनी आपने क्रिया की, उन क्रियाओं को करते 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 आप धार्मिक तो हो गए, पर पंडित जी धर्मात्मा नहीं हुए। अंतर बहुत थोड़ा सा है, पर फल में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म की क्रियाओं को दोहराते 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 अपने आप को आप धार्मिक तो बना चुके हो, पर मां धर्मात्मा नहीं बना पाए। जिस धार्मिक व्यक्ति के पास विवेक जागृत होता है, मैं ये क्रिया क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या करना क्या नहीं करना, ये विवेक जब जागृत होता है, तभी वह धार्मिक से धर्मात्मा बन सकता है। आप सभी कौन हो? आप सभी कौन हो? मात्र और मात्र धर्म की क्रिया, पूजा पाठ, विधान, स्वाध्याय, इन सभी क्रियाओं को प्रतिदिन प्रतिदिन एक मशीन के भांति दोहराते 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 हम धार्मिक तो हो चुके हैं, पर धर्मात्मा बनने का विवेक हमारे भीतर नहीं आया है। जिस दिन मुझे विवेक जागृत होगा कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, पूजा अभिषेक भगवान के लिए नहीं, मैं भगवान आत्मा के लिए कर रहा हूँ, ये विवेक क्रिया करते समय आना चाहिए। अभी तो बैठे बैठे दूसरों को ज्ञान देने वालों की गोदाजी कमी नहीं है। ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये तत्वों की चर्चा करने से मात्र
तत्वों का निर्णय नहीं होगा। तत्वों के निर्णय के लिए सबसे पहले श्रावक को आपके पास विवेक चाहिए, क्योंकि श्रावक दाता तभी बनता है, धर्मात्मा पुण्यात्मा तभी बनता है जब उसके पास 7 गुण हुआ करते हैं। पहला गुण श्रद्धा रूप पिछली गाथाओं में भगवान ने समझा दिया। अब उस विज्ञान रूपी विवेक को यहाँ समझा रहे हैं कि कितना विवेक तुम्हें आवश्यक है प्रत्येक क्रियाओं के पीछे, तब तुम्हारा विवेक तुम्हारे लिए फलीभूत होगा। पूजा भी कर ली, द्रव्य भी चढ़ा लिए, 1 नहीं 2 नहीं 8 द्रव्यों से आपने प्रतिदिन पूजा की ना, प्रतिदिन पूजा की, पर क्या एक फल चढ़ाने का भी फल मिल पाया? नहीं, क्योंकि आज तक वह विवेक हम जागृत नहीं कर पाए कि आगम में इसी क्रम से 8 द्रव्य क्यों कहे। किया ना पूजन, कई बार पूजन की होगी, कई बार पूजन की होगी, पर पूजन करते समय भी शायद ये विचार नहीं किया कि सबसे पहले जल चंदन अक्षत इसी क्रम से क्यों चढ़ाया। एक मोक्ष फल चढ़ा लेते, सब बढ़ जाते जी, काम हो जाता। मोक्ष फल मिल गया तो संसार ताप सब तो छूट गया था, पर जल चंदन अक्षत पुष्प चरु ये क्रम से क्यों चढ़ाया? इसके पीछे भी विवेक था, इसके पीछे भी विज्ञान था। इसको समझने की बहुत 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 आवश्यकता है। जैसे पूजा के द्रव्यों का क्रम होता है माँ, ऐसे ही आहारचर्या में देने वाले सामग्री का भी क्रम हुआ करता है। ऐसा नहीं है कि हमें मन में जो आए, हमें जो वस्तु पसंद है, अक्सर यही होता है, व्यक्ति वही सामग्री बनाता है और माँ वही लेके खड़ा होता है जो अपने को, ऐसा नहीं होता। वही सामग्री बना के लाता है और वही चौके में भी बनती है और वही लेके सबसे पहले खड़ा होता है जो उसे पसंद होती है। भले मुनिराज की वह प्रकृति लेने योग्य हो अथवा ना हो, पर हमने बनाई है और हम ले आए हैं और हम खड़े हैं, सो लेना तो पड़ेगा ही। नहीं, जैसे आपके भोजन का क्रम है, परमात्मा की पूजन का क्रम है, बिल्कुल ऐसे ही निर्ग्रंथों को दान देने के वस्तुओं में भी आपको श्रावक को विवेक रखना होगा। मात्र आहार में ही नहीं, मात्र आहार में ही नहीं, मात्र आहार में ही नहीं, अन्य भी जो सामग्री आप मुनिराज आदि को उपकरण के रूप में भेंट कर रहे हो, क्या करें, जीवों ने इतनी अपनी संकुचित विचारधारा बना के रखी है कि मुनिराज है तो उनको मात्र और मात्र 3 उपकरण ही ठीक है। ये सर्वोत्कृष्ट दान है, 3 उपकरण, औषध, शास्त्र, आहार, पिछी कमंडल। पर ये कभी विचार किया कि अगर नितिन भाई हमने मुनिराजों को बैठने के लिए तखत पाटे नहीं रखे तो क्या मुनिराज स्वयं किसी पाटे तखत को उठा के फिर उस पे बैठेंगे? नहीं, पर व्यक्ति ये सोचता है हम तो मात्र मुनिराजों को आहार दान करते हैं, बाकी सामग्री नहीं देते। ये विवेक जागृत करो कि कौन सी सामग्री देने से, कौन से उपकरण देने से आप दान का पुण्य कमाओगे, जिनसे मुनिराज की चर्या का परिपालन होगा। पुनः समझो। भगवान कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं सागारों को और अनगारों को, श्रावकों को और श्रमणों को। ये दोनों के धर्म एक दूसरों के लिए पूरक है। अगर श्रावक अपनी जिम्मेदारियों को विवेक पूर्वक नहीं परिपालन करेगा तो साधुओं को अपने उस महाव्रतों को पालन करना कठिन और मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति तो ये सोचता है हमने आहार दिए, हम प्रवचन सुनने चले जाते हैं, रात में हाथ पैर गला मतलब शरीर वगैरह दबाने चले जाते हैं, हमारा काम हो गया। इतना श्रावकों आपका कर्तव्य नहीं था। आपको पहले से बोध करने की, पहचानने की आवश्यकता थी कि किस समय किस साधन की निर्ग्रंथों को आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि ये पंचम काल है। पंचम काल है, साधनों से साधना बिल्कुल नहीं होती, पर साधनों के पूर्ण अभाव में भी साधना वर्तमान में नहीं होती। गहराई से सुनना, साधनों से साधना नहीं है, साधनों में भी साधना नहीं है, पर पंचम काल और
हीन सहनन के कारण से बिना साधनों के भी पंचम काल में साधना की पूर्णता नहीं है। साधन साधन है, साधनों की आवश्यकता पड़ेगी और उन साधनों की पूर्णता, साधनों की पूर्ति एक श्रावक बन के आपको ही निर्ग्रंथ मुनिराज तक पहुंचाने की करनी होगी। वे आपके किसी साधनों के मोहताज नहीं है। आप साधन दोगे तो निर्ग्रंथों की साधना होगी, ऐसा भी नहीं है। पर ये कर्तव्य, ये जिम्मेदारी आपकी थी कि उनको आवश्यक लगने वाले जो साधन हैं, वह जो तखत पाठा जिस पर तुमने मुनिराजों को विराजमान किया था, ये भी श्रावकों की जिम्मेदारी है। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज तो वीतरागी है, उन्हें तो जहाँ चाहे जैसा हम आसन लगा ले, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। ये परम सत्य है, मुनिराज तो वीतरागी है, पर श्रावक तो वीतरागी नहीं है। उनको, मुनिराज को आपने किसी तखत पर विराजमान कर लिया, माना कि उनको तो राग द्वेष नहीं था, वे टूटे फूटे पाटे पे भी बैठ गए, पर उस टूटे पाटे में से कहीं दीमक, कहीं खटमल निकलकर मुनिराज को काट के चला गया, आपको वहाँ पुण्य मिला कि पाप? ये विवेक जागृत करो। साधन तो वे अपनी साधना के लिए अंतरंग में जुटा ही रहे हैं, पर ये श्रावकों का कर्तव्य है कि बहिरंग साधना के लिए उनको बहिरंग साधन समय समय पर उपस्थित कर देना। ऐसा पाटा, ऐसा तकत लगा लिया, वो हिले सामयिक में बैठे हैं, थोड़ा सा भी उन्होंने करवट, रात में भी विश्राम के समय मार्जिन करके करवट बदली तो चिरचिर पिरपिर आवाज कर रहे हैं। ये मूलाचार ग्रंथों में स्पष्ट रूप से निर्ग्रंथों को भी कहा है आचार्य भगवंतों ने, अगर ऐसे तखत, ऐसे पाटे, ऐसे साधन मिले तो उससे श्रेष्ठ है तो जमीन पर बैठ जाना। क्यों? क्योंकि उसके भीतर अगर जीवों की विराधना हुई, तुम्हारा अहिंसानुव्रत, तुम्हारा अहिंसा महाव्रत चला गया, और श्रावकों का तो विवेक श्रावकों के पास वैसे ही था। कितना विवेक है, कितना विवेक है, कितना विवेक है। व्यक्ति ये सोचता क्या करना है, वो तो महाराज से बैठ जाएंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे। कहीं भी नहीं। क्या कहीं भी ऐसे 3 लोक के नाथ को आप विराजमान करते हो? आज तो वो भी देखा जा रहा है, आजकल तो वो भी देखा जा रहा है, जिस लोहे के बर्तन में किसी शूद्र को भी भोजन नहीं कराने की आज्ञा है, ऐसे लोहे के बर्तनों में भले ही सुंदर चमकने वाला स्टील का बर्तन कह दो, पर उसमें ही भगवान को थाली में विराजमान करते हैं, उसी से भगवान पर अभिषेक होता है और सब उसी से क्रिया होती है। ये विवेक था श्रावकों, ये विवेक था आपका कि उत्कृष्ट सामग्री का प्रयोग, उत्कृष्ट साधनों का प्रयोग करते हुए आप उत्कृष्ट पुण्य को प्राप्त कर सकते थे। किया नहीं। उन लोहे के बर्तनों में ही पूजा, लोहे की बर्तनों से ही तुमने दान दिया और चाहते हैं हमें बहुत बड़ा पुण्य मिल जाए। हम तो इतना दान दे रहे, हम इतने मुनिराजों के आहार करा चुके, हम इतनी पूजा, इतना विधान करा चुके, पुण्य मिलने वाला नहीं है। ये साधन भी साधनाओं के लिए निमित्त है, ये साधन भी साधनाओं के लिए निमित्त है। 3 लोक के नाथ को तुमने टूटे फूटे उन बर्तनों में, स्टील के, लोहे के बर्तनों में विराजमान किया और पुण्य 3 लोक के पद को प्राप्त करने का चाहते हो। 3 लोक की अरिहंत की मुद्रा को धारण करने वाले निर्ग्रंथ मुनिराजों को ऐसे टूटे फूटे पाटे पर चिरमिर आवाज करने वाले, जिसमें चींटी खटमल होने की संभावना है, ऐसे पे तुमने विराजमान कर लिया। वे तो बैठ गए, पर आपको आसाधना का पुण्य मिला कि आराधना का पुण्य मिला? ये कौन से सामान, कौन से साधन श्रावक को किस समय किस प्रकार से देने हैं, उसका निर्णय पुनः 24 नंबर की गाथा में भगवान कुंद स्वामी समझाने वाले। दान तो दिया, एक बार नहीं, कई बार माताओं दान दिया, पर जितना विवेक मैंने कल भी पूछा था, जितना विवेक एक माँ अपने बालक को भोजन कराने के लिए करती है, क्या माँ उतना विवेक हम आहारचर्या में रखते हैं? नहीं रखते। किसके बाद क्या भोजन देना, ठंडे के बाद गरम, गरम के बाद ठंडा, ये विवेक व्यक्ति भूल जाता है। उसको तो ये लगता है हम लाए ना,
सो हमारे हिसाब से होना चाहिए। हम लाए हैं सो हमारे हिसाब से हो, हमारा चौका है, हम दे रहे हैं सो आपको लेना ही पड़ेगा। चाहे ठंडे के ऊपर गर्म लो, चाहे मीठे के ऊपर जूस पिला दो, ये विवेक ही जागृत नहीं है। आपकी तो बात मानकर फिर भी बेचारे सीधे साधे मुनिराज ले भी ले, फिर बीमार पड़ेंगे, फिर कहोगे देखो बीमार पड़ गए। अब गलती आप करो, गलती आप करो और आपके गलती का भुगतान मुनिराज करे। एक नहीं उस शेषनाग समिति के 46 दोषों में से 50% से अधिक दोष ज्ञानियों आपके श्रावकों आपके कारण होते हैं, जिसका प्रायश्चित निर्ग्रंथ मुनिराजों को लेना पड़ता है आपके विवेक शून्यता के कारण। विवेक शून्यता के कारण इतनी विवेक शून्यता है, जितनी विवेक शून्यता आपके पास होगी उतने ही तुम घाटे में और पाप की ओर बढ़ते जाओगे। क्रियाएं तो पुण्य की कर रहे हैं, पर पाप ही कमा रहे, क्योंकि मात्र विवेक के अभाव के कारण यूं तो आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास जब भी पहुंचो नियम से माताओं सर ढाक के ही पहुंचना चाहिए। सबके पल्लू चढ़ने लगे सर पे। ये कहना पड़ता है पंडित जी, विधाएं थी महिलाओं को तो विधान दान आदि श्रेष्ठ काम मात्र इन वस्त्रों में नहीं, आगम में लिखा है। क्यों पंडित जी? बिना दुपट्टे के महिलाओं को विधान आदि तो करना ही नहीं चाहिए। आज सब व्यवस्थाएं समाप्त हो गई, पल्लू तो पता नहीं कहां से कहां गायब हो गए। कम से कम देव शास्त्र गुरु की मर्यादा का तो माताओं पालन करो। ऐसे ही खुले शरीर खुले पता नहीं बिना विवेक के हम निर्ग्रंथों को आहार देने भी पहुंच जाते हैं। वही बार फिर पल्लू लेंगे, फिर करेंगे और वही महाराज को वही हाथ डालेंगे और महाराज जी मन शुद्धि वचन शुद्धि। अब काय की शुद्धि? बढ़िया लिया द्रव्य हाथ में, बस दाल सब्जी हाथ में और महाराज जी मन शुद्धि वचन शुद्धि, थू काय की शुद्धि? ये ध्यान रखना, बिना थूक के तुमने जो मुख के सामने द्रव्य सामग्री रखी है, बिना थूक के वह अशुद्ध हुए बिना रह ही नहीं सकता। पर फिर भी सबसे पहले लड़ाई झगड़ा करके हाथ में लेंगे कटोरा और फिर मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। बहुत बढ़िया, आप शुद्ध कर लिया तुमने, अब नहीं लेना। भाई पहले शुद्धि बोलो विवेक पूर्वक, फिर शुद्धि बोलने के बाद अब 50 बार वो दुपट्टा संभाल रहे, कहीं पीठ खुजा रही है, कहीं सर पे पल्लू ले रहे हैं और वही द्रव्य में हाथ डाल दिया, क्योंकि सबको वो चैन नहीं पड़ती बिना हाथ लगाए हमारा दान कैसे? चम्मच से दे देंगे, जग से पानी दे देंगे, वो दान थोड़ी महाराज जी। आपने कहा ना रोटी का ग्रास देने वाला पुण्यात्मा है, सो हम रोटी के ग्रास के लिए लड़ते क्या? दाल सब्जी पानी आदि सामग्री मुनिराज के पेट में नहीं जा रही क्या? आहार मात्र रोटी के ग्रास का ही होता है? 4 प्रकार का आहार होता है, 4 प्रकार का भोजन होता है, खाद्य पेय लेय और स्वाद। ये चारों प्रकार का तुमने दिया हुआ आहार दान ही है। पर इतना विवेक, इतनी शक्ति, इतनी क्षमा गुण श्रावकों क्या पास में है? नहीं है। ये विवेक समझो। इधर तुम खुजा रहे हो और वही तुमने खुजा के मुनिराज को दान दे दिया, अब वो बीमार हो जाएंगे। अब इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य श्रवण रत्न मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद